बकरीद का त्यौहार करीब है, लेकिन इससे पहले कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हर तरफ पूछा जा रहा है क्या बकरीद में कुर्बानी के तरीकों पर बदलाव नहीं किया जाना चाहिए? क्या खुलेआम कुर्बानी किया जाना चाहिए? क्या कुर्बानी की नुमाइश होनी चाहिए? क्या किसी जानवर का खून बहाना चाहिए? बाबा बागेश्वर भी कह रहे हैं कि जब हम किसी का जीवन बचा नहीं सकते तो छीन कैसे सकते हैं। वहीं नंद किशोर गुर्जर ने बकरे की कुर्बानी की जगह केक काटकर सांकेतिक कुर्बानी देने की मांग की है। अब दिल्ली से मुंबई तक बकरे की कुर्बानी पर या बकरीद के तरीकों पर कहें तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुस्लिम समुदाय अपने त्योहार के नाम पर इस त्योहार को मनाने की बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि संविधान के तहत उनके धर्म को न सिर्फ मानने की बल्कि उसका पालन करने की आज़ादी मिलती है, जो बात सही भी है। इस देश में रह रहे हर किसी को, हर नागरिक को अपने धर्म को मानने की आज़ादी है, उसे फॉलो करने की, उसे पालन करने की आज़ादी है। और मौलाना ने साफ साफ ये भी कह दिया है कि परंपरा 1400 साल पुरानी है, इसलिए कुर्बानी पर रोक की मांग करना गलत है। इतना ही नहीं, मुस्लिम समाज ने यह दलील दी है कि बकरों का जन्म ही कुर्बानी के लिए हुआ है। बकरीद पर माहौल ठीक बना रहे, इसके लिए सुरक्षा सख्त है। गाइडलाइंस जारी की गई है, खुले में कुर्बानी के लिए रोका जा रहा है। घर के अंदर कुर्बानी की बात कही जा रही है या जो जगह चिन्हित किए गए हैं वहां कुर्बानी की बात की जा रही है, लेकिन फिर भी विवाद तो है ही। सवाल यह है कि कुर्बानी के लिए इको फ्रेंडली तरीका क्या अपनाया जाना चाहिए? क्या केक काटकर बकरीद मनाई जानी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल कि कुर्बानी के बहाने सड़क को लाल करके खून बहाकर आखिर क्या संदेश दिए जाने की कोशिश होती है? इसी पर मेहमानों से चर्चा करेंगे। होली जब होती है तभी हम लोग को फुकट के एडवाइस दिए जाते हैं। जब भी हमारा दिवाली आते है तभी पटाखे मत बजाओ। अभी वही सब जो हमको जो कोई फुकट के जो ये एडवाइस देने वाले अभी बकरी ईद के टाइम क्यों बोलते नहीं कि एनवायरमेंट फ्रेंडली बकरी ईद करो, वर्चुअल बकरी काटो? क्यों नहीं बोलते ऐसे? जहाँ भी एयरफोर्स स्टेशन है वहाँ ऑर्डिनेंस लगता है, तो ये अगर वहाँ इस तरह की बकरीद के नाम पे अगर पशुओं का कटान होगा तो एक तरह से राष्ट्रद्रोह का मसला बनता है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह मुस्लिम भाइयों ने पिछले वर्ष इको फ्रेंडली ईद मनाते हुए वहाँ केक का बकरा बनाकर काटा था, सांकेतिक रूप से अपना त्योहार को मनाएं और हम सब लोग उनके साथ हैं। नई परंपरा नहीं डाल रहे हैं, ना ये त्योहार नया है, ये शिआर इस्लाम है। मुसलमान किसी भी सूरत पर कुर्बानी की रोक नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुर्बानी न करें। हम हमेशा और जरूर जरूर कुर्बानी करेंगे। तो सवाल इस बात को लेकर है कि बकरीद पर बवाल अगर तो सैकड़ों सवाल क्यों हैं? सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं दर्शकों, मैं आपको बताता हूं। इस देश में जब भी हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, खासकर होली और दिवाली आती है, होली पर दलील दी जाती है कि भाई पानी का दुरुपयोग हो रहा है, पानी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, रंग गुलाल उड़ाकर नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है, रंग से नफरत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, गुलाल उड़ाकर नफरत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। ये सारी दलीलें होली को लेकर दी जाती हैं। ठीक इसी तरह दिवाली पर आ जाइए। दिवाली पर यह कहा जाता है कि भाई वायु प्रदूषण हो रहा है, पटाखे से जानवरों को परेशानी होती है, और बड़े बड़े मॉडल्स, बड़े बड़े फिल्मी सितारे बड़े बड़े एड कैंपेन चलाते हैं, बड़े बड़े एनजीओज के कैंपेन में शामिल होते हैं और कहते हैं कि भाई पटाखा नहीं बजाना चाहिए, शोर होता है और शोर से जानवरों को दिक्कत होती है, पशुओं को दिक्कत होती है, मासूम जानवरों को दिक्कत होती है, इसलिए पटाखे नहीं जलाए जाने चाहिए। इसके बाद ये भी दलील दी जाती है कि वायु प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण से लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं। इसलिए अब हिंदू धर्म ये पूछ रहा है कि अगर होली पर और दिवाली पर यह राय दी जा सकती है तो बकरीद पर यह राय लेने में आखिर दिक्कत क्या है? वहीं उज्जैन के एक मौलाना ने विवादित वीडियो शेयर किया है। वीडियो में पाकिस्तानी मौलवी ईद पर गाय की कुर्बानी को सवाब यानी पुण्य का काम बता रहा है। इससे हिंदू समाज में आक्रोश फैला हुआ है। को सही समझा जाएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हमने हुजूर अलैहि सलाम के साथ कुर्बानी की। एक
एक ऊंट 7 अफराद की तरफ से और एक गाय 7 अफराद की तरफ से। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इब्ने माजा की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती हैं हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने घर वालों की तरफ से एक गाय की कुर्बानी की। तो पता चला कि बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं और वो 7 हिस्से 7 मुअय्यन अफराद की तरफ से कुर्बान किए जाते हैं। हर हिस्सा जो है ना एक बंदे की तरफ से मुअय्यन होगा। तो इस तरह बड़े जानवर में 7 हिस्से होते हैं और ये अहादीस। हालांकि जिस मौलाना ने ये वीडियो शेयर किया जिसमें गाय को खाना सवाब बताया जा रहा है, उस मौलाना पर कानूनी कार्रवाई हो गई है, गिरफ्तारी हो गई है। लेकिन इस देश में कहीं कोई हंगामा नहीं देख रहे होंगे आप कि क्यों इस तरह का वीडियो शेयर किया गया। और यही परेशानी है, हिंदुओं के धर्म का अपमान बड़ी आसानी से किया जाता है, हिंदू धर्म की देवी देवताओं का अपमान बड़ी आसानी से किया जाता है, रोक टोक बड़ी कम होती है, कानूनी कार्रवाई बहुत कम होती है, कुछ एक मामलों में कार्रवाई देखी जाती है। बड़े नेता हैं, बड़े अगर फेस हैं, बड़ी सेलिब्रिटी हैं तो कानूनी कार्रवाई ना के बराबर होगी। तो ये एक हमारे सो कॉल्ड सेकुलर समाज में दिक्कत परेशानी देखी जाती है। बहरहाल बात कुर्बानी की हो रही है, तो कुर्बानी को लेकर सवाल ये कि अगर इको फ्रेंडली तरीके की मांग की जा रही है तो परेशानी क्या है? क्या सांकेतिक कुर्बानी नहीं मनाई जा सकती है? जैसे सांकेतिक होली मनाने की बात की जाती है, सांकेतिक दिवाली मनाने की बात की जाती है, जैसा पटाखे नहीं जलाने की बात की जाती है, तो क्या सांकेतिक बकरीद भी नहीं मनाई जा सकती है? और कुर्बानी के बहाने सड़क पर अगर खून बहाएंगे तो क्या इससे प्रदूषण नहीं होगा, पोल्यूशन नहीं होगा, वाटर पोल्यूट नहीं होगा, कचरा नहीं फैलेगा, बीमारी नहीं फैलेगी? सवाल तो है। बातचीत करने के लिए डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, प्रवक्ता बीजेपी, डॉक्टर शिवानंद, प्रवक्ता हुल्यालकर, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, असगर अली खान, राजनीतिक विश्लेषक, एडवोकेट संदीप मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और असगर भाई, आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं। भाई, इस देश में सभी धर्मों को लेकर, सभी चीज़ों को लेकर राय तो दी ही जाती है, राय दी जा रही है कि भाई इको फ्रेंडली मना लें, इससे बकरों की या पशुओं की जान भी नहीं जाएगी और गंदगी भी नहीं फैलेगी, वाटर पोल्यूट भी नहीं होगा और त्योहार का त्योहार भी बन जाएगा। असगर भाई, आवाज आ रही है आपको? मुझे लग रहा है असगर भाई तक आवाज नहीं जा रही है। मैं सीधा इस वक्त कपीस भाई के पास जा रहा हूं। कपीस भाई, राय देने में तो कोई हर्ज नहीं है, राय तो इस देश में हर चीज पे दी जाती है, छोटी छोटी बातों पर दी जाती है, होली दिवाली पर दी जाती है, तो बकरीद पर अगर राय दी जा रही तो फिर परेशानी क्या है? नहीं, मशवरा तो हमेशा से चलता आया है। बिल्कुल। और डिस्कशंस होने चाहिए, यही लोकतंत्र की निशानी है। लेकिन लोकतंत्र की निशानी में रिवेंज कहीं से ठीक नहीं है, बदला का कार्रवाई नहीं होना चाहिए। किस व्यक्ति ने, किस राजनीतिक दल ने ये कहा कि दिवाली पे पटाखे नहीं जलाना चाहिए? मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीइंग एडवोकेट मैं कुछ बातें आपको कानूनी भी कहूंगा, लेकिन एक राजनीतिक प्रवक्ता होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं कि वो कौन सी पार्टी है जो होली आने पे कहती है कि रंग नहीं खेला जाएगा, या ये कहती है कि दिवाली पे पटाखे नहीं फूटेंगे। अरे, सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही निर्देश दे देती है दीपावली पे। तो चीज इस चीज की है कि अवेयरनेस एक अलग की चीज है कि कोई अगर हम स्वयं में अपने जागृत हो जाए तो सबसे अच्छा है। पुनर्जागरण काल से हिंदुत्व गुजरा, हिंदू समाज गुजरा है। आपने देखा होगा हम लोगों ने तमाम अपनी कुरीतियों को दूर करने का काम किया और उसमें से वो कुरीतियां हम स्वयं दूर किए। हम कोई बाहर के मजहब का व्यक्ति आकर के नहीं कहा कि साहब आपको ये चीज दूर कर लेनी चाहिए। चाहे वो सती प्रथा रही हो, जौहर प्रथा रही हो, बाल विवाह रहा हो, आपने देखा कि हम लोगों ने पुनर्जागरण काल किया। किसी समाज को अगर लगता है कि इको फ्रेंडली बकरीद हो सकती है और उनके धर्म के हिसाब से है, तो हमें ये छूट देनी चाहिए आर्टिकल 25 की वजह से कि उन्हें एक धार्मिक आज़ादी है और ये एक विशेष पार्ट है, ये ईद का जो त्यौहार है उसमें कुर्बानी दी जाती है और सदियों से देते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर मशवरा है ये तो बड़ी अच्छी बात है। इको फ्रेंडली अगर कोई होना चाहता है किसी समाज के लोग, हम लोग मशवरा कह सकते हैं, आपने भी कह दिया, हमने भी कह दिया, लेकिन ये करना उस समाज के लोगों को है। अगर उनको लगता है कि नहीं ये चीज नहीं किया जा सकता तो बिल्कुल जायज नहीं है। और अगर ऐसा लगता है सरकार को कि वो किसी तरीके से इसको जो है वो कंट्रोल कर सकती है नियमों से, तो वो करे। लेकिन हकीकत इसी बात की है कि आर्टिकल 25 का ध्यान दें और साथ ही साथ अगर रेगुलेशन उनको करना है तो कोई नया कानून अगर बनाना चाहते हो तो कानून बनाएं, ये बिना मतलब की बहस करने से कोई फायदा नहीं।
और कोई भी कुर्बानी चलते हुए बहस सड़क होगी पर तभी तो नहीं कानून होती। बनेगा कपीश जी। जब बात उठेगी, नहीं, समाज में चर्चा होगी, मैं- समाज में जागरूकता आएगी, समाज में मांग होगी, तभी तो बात संसद तक पहुंचेगी। चीज इस चीज की है कि ये जागरूकता का विषय हमारे और आपके विवेक शांडिल्य और कपिल श्रीवास्तव के लिए नहीं है। ये जागरण अगर होना है तो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो अपने घर में खुद झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि कपिल श्रीवास्तव अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, विवेक शांडिल्य क्या नहीं लगाते। तो हम मशवरा के जरूर कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली सबको होना चाहिए, लेकिन वो उनके धर्म के हिसाब से है या नहीं है, इस बात की मैंने तो आजादी बचपन है, से यही लोकतंत्र में सीखा है हमारा कि हिंदू संविधान भी मुस्लिम कह सिख रहा है। ईसाई आपस में है भाई भाई, हाँ, तो एक इसीलिए दूसरे तो के घर में मशवरा झाड़ू आप लगाने कर से सकते क्या हैं। इतराज है? नहीं, झाड़ू लगाने के लिए आप थोड़ी न जाते हैं, आप बताइए किस मोहल्ले में अपने बगल में जाते हैं। भाई कहने का मतलब ये स्वच्छता है- अभियान अगर देश से जुड़ा हो तो बेशक कहने का जाते हैं हम। मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके यहाँ कोई कुप्रथा है हाँ। तो उसको आप स्वयं दूर करेंगे, और ये कि उसके धर्म का हिस्सा है या नहीं, तो आप ये- कुर्बानी को कुप्रथा कह रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह, मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं। मैंने तो एक आपने किसी कहा की कि भाई कुर्बानी नहीं कहा। हिंदू समाज ने नहीं। अपनी कुरीतियों को खुद दूर किया, तो ये मुस्लिम समाज की जिम्मेदारी हो अपनी कुरीतियों को दूर अगर करें। आप मशवरा कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि उनके यहाँ की वो कुरीति है, हम तो नहीं मानते हैं कि कुरीति है, इसलिए कि 365 दिन 2 करोड़ से कम बकरे कभी नहीं कटते हैं, और एक दिन अगर ईद में कट जाएगा तो कौन सा खैरख्वाही चीजें हो जाएंगी। बात इस चीज की है। और अगर वाकई कोई कानून भाई साहब, तो बनाना चाहती है, 365 दिन क्या दिवाली के करना पटाखे भी चाहिए? कहाँ बजते हैं? 365 दिन होली भी नहीं खेली जाती है। नहीं, तो हम तो एक लोग दिन तो पटाखे कभी बज नहीं जाएंगे, एक मनाते। दिन होली में रंग विवेक चल जाएगा, भाई, विवेक तो भाई, कहाँ कभी कौन सा अगर गुनाह सब- हो रहा है? इसमें कपिल तो बड़ा श्रीवास्तव घमासान हो या जाता है। नहीं, बिल्कुल कौन करता है घमासान? कोई मुस्लिम भाई अगर किया कहा हो कि साहब आप रंग आपस में मत खेलिए, वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर मत डालिए, वो एक अलग बात हो गई। और दूसरी बात वो कब कहते हैं कि आप तो पटाखा हिंदू मत चलाइए? हिंदू हिंदू समाज भी तो यही कह रहा है, आप कुर्बानी कीजिए, घर के अंदर कीजिए, चौक चौराहों पर मत कीजिए, गली नुक्कड़ पर मत चौक कीजिए। चौराहों पे तो कभी नहीं हुई है। क्या बात कर रहे किसने कह हैं? दिया हर आप? साल चौक कितने चौराहों वीडियोस पे सामने कहाँ आते होती हैं है? भाई साहब। ना, यहां ना, तक ना। की वीडियोस देखे गए जहां बड़े बड़े जेसीबीज का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, जिसके घर में जगह नहीं है और वो मोहल्ला पूरा उन्हीं लोगों का है, वहीं हो सकता है इस तरीके की चीजें, और कहीं नहीं होता। विवेक शांडिल्य भाई, और आप बाकायदा जितने भी लोग सोशल रहते हैं, मीडिया पर हमारे- वीडियोस हम डाल भी दिए उन्हीं जाते लोगों हैं। के इस बार तो बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं। गोरखपुर के अंदर जो पुराना गोरखपुर है जहां मैं रहता हूं, वहां हिंदू मुस्लिम आधे आधे आबादी में हैं, जी, लेकिन हमें आज तक कोई परेशानी नहीं हुई। इसलिए नहीं परेशानी हुई कि हमारे पास जीरो टॉलरेंस नहीं है। हम तो अपने भाई का टॉलरेंस लेके चलते हैं, वो हमारा लेके चलते हैं। हम उनकी ईद एंजॉय करते हैं, वो हमारी होली एंजॉय करते हैं। पता नहीं इसमें किसको दिक्कत आती है। कपिल श्रीवास्तव भी तो सनातनी पुरातनी है, जी। हमें तो कोई हो दिक्कत सकता है आज तक नहीं है। योगी जी का इलाका है, इसलिए वहां पर ये सौहार्द देखने को मिलता होगा। नहीं, योगी जी का इलाका तो पूरा उत्तर प्रदेश है महाराज, वो मुख्यमंत्री नहीं, हैं। वहां से बिलोंग करते हैं, ग्रीक नहीं, क्षेत्र है बिलोंग ना नहीं उनका, मैं करते ये हैं। कह रहा हूँ। वो ना वो तो पौड़ी के हैं, वो बाहरी हैं, गोरखपुर के नहीं हैं। अच्छा, वो अपना कार्यस्थल है, जन्म स्थल, और उनके अपने पिता माता का जो घर है वो पौड़ी गढ़वाल में। कर्मस्थल बड़ा होता है मुझे लगता है। ठीक है, आपको अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अवधेश जी। जी ठीक है विवेक जी, बकरा ईद की यदि हम बात करें तो देखिए, हर धर्म में अपने अपने त्योहार मनाए जाते हैं, अपने अपने तरीके से मनाए जाते हैं। ठीक है, कोई इस पर प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहा है कि बकरा ईद पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जैसे कि कल से बात चल रही है, कुछ लोग कह रहे हैं, राजनीतिक दल कह रहे हैं भाई भारतीय जनता पार्टी जो है प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रही है। अरे भाई, कोई प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कर रहा है। बात हो रही है जो कुर्बानी दी जाती है, जो इस्लाम धर्म के अनुसार, तो कुर्बानी शब्द का जो प्रयोग किया गया इस्लाम धर्म में, कुरान में, मैंने कल भी आपको बताया था 17 बार किया गया है कुरान में। अगर शायद यहाँ बैठे हैं मुस्लिम धर्मगुरु, वो बता सकते हैं इस बात को। और उस कुर्बानी का मतलब केवल यही है विवेक भाई, कि जो आपको प्रिय है, ठीक है, जो आपको सबसे प्रिय है उसका आप त्याग कीजिए। क्यों? उसका कारण है क्योंकि जो इब्राहिम पैगंबर थे, ठीक है, उन्होंने अल्लाह के आदेश पर अपने प्रिय पुत्र को त्याग कर दिया था, उसकी कुर्बानी दे दी थी। क्या आज के समय में कोई मुस्लिम भाई ऐसा है जो अपने प्रिय किसी भी व्यक्ति के कुर्बानी दे सकता है? वो कुर्बानी चलती आ रही है। ठीक है, दूसरी बात, अगर जानवर की कुर्बानी देनी है, वो जानवर भी आपको 1 साल पहले करीब खरीदना पड़ेगा। वो 1 साल उसको पालन पोषण करो उसका, उसके बाद उसकी बलि दीजिए, आप कुर्बानी दीजिए। ये कुर्बानी होती है। अब क्या है, आज के समय में 2 दिन पहले बकरा लाया जाता है, कोई भी जानवर लाया जाता है, उसके 2 दिन बाद उसकी बलि दे दी जाती है। तो ये जो कुर्बानी है, ये तो किसी काम की नहीं। ना तो अल्लाह को पसंद आएगी ऐसी कुर्बानी, और ना जो इनकी इच्छा है जिसके लिए कर रहे हैं, ना वो पूरी होगी। तो ये कुर्बानी तो केवल नाम के लिए है। अभी मेरे भाई बार बार कह रहे थे, आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे।
अरे भाई आर्टिकल 25 में क्या लिखा है? आर्टिकल 25 साफ साफ कहता है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार जो है वो उसके उस पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात ये तो करता है। ये ठीक उनका है? ये उनका धार्मिक मामला है ना, ये उनका जी ये उनके धर्म से हाँ, जुड़ा मैं हुआ है। तो भाई- इसमें मैं भाई- आपको इतनी दिलचस्पी क्यों है? बकरा 1 साल से पाले, 2 साल से पाले, 5 साल से पाले? नहीं भाई नहीं, इस समय कुर्बानी भाई वो 1 दिन से पालेंगे, उनकी मर्जी है। जी आप ये मैं वही बताइए कह कि रहा हूं। इस देश में हर रोज लाखों करोड़ों बकरे काटे जाते हैं, बूचड़ खानों में, मीट शॉप में, जी। मटन शॉप में, उनको लेकर तो कोई बात नहीं होती। नहीं मैं उसी पर आ रहा हूँ विवेक जी। मैं पूरा इतिहास बता रहा था इसलिए मैं रुक गया था बीच में आप भी वैसे। ठीक है, ये हो गई कुर्बानी की बात। अब आइए देखिए बकरा ईद की जो बात चल रही है, जो इस समय समाज जो आवाज उठा रहा है, पूरे देश हाँ। में जो आवाज उठ रही है वो इसलिए उठ रही है कि जो आप कुर्बानी दें वो अपने घर में दें। ठीक है, सार्वजनिक जगह पर आप कुर्बानी ना दें। मैंने कल आपको एक उदाहरण दिया था संभल का 2001 का। संभल में 2001 में कुछ लोगों ने एक ब्राह्मण परिवार के सामने जानवरों की वो कुर्बानी दी थी। उसकी वजह से पूरी तरह से संभल जो है पूरा दंगा ग्रसित हो गया था उस समय। आप देखिए आंकड़े उठा के 2001 की बात, पढ़ा होगा कहीं गूगल पे उसकी वीडियो वगैरह। तो इस तरह की जो कुर्बानी दी जाती है सार्वजनिक जगह पर दी जाती है, जिससे कहीं ना कहीं जो है जो वो शाकाहारी लोग होते हैं उनको दिक्कत होती है, उसको प्रतिबंध किया जा रहा है ताकि आप जो है अपनी जो कुर्बानी जो दे रहे हैं ईद की वो अपने घर में दें, कहीं भी दें, लेकिन सार्वजनिक जगह पर ना दें, ताकि तो सड़कें लहू लुहान ना दिखाई दें। जो कुर्बानी के बाद जो वेस्टेज फेंका जाता है अरे सार्वजनिक लेकिन जगह अवधेश पर जी, वो ये ना भी फेंका जाए। ये जिम्मेदारी सरकार की है ना, सरकार गाइडलाइन जारी करेगी ना। बिल्कुल सरकार, देखिए सरकार यूपी में और अगर यूपी में सरकार के क्या किया गाइडलाइन ना? को कोई फॉलो नहीं करता है तो लोकल प्रशासन उस पर एक्शन लेगा। नहीं बिल्कुल, देखिए मैं कह रहा हूं इसको उत्तर प्रदेश की कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया जा रहा है? ये वोट बैंक की वजह से बनाया जा रहा है। ये आपको भी सूट करता है, उनको भी सूट करता है, दोनों तरफ सूट कर रहा है। नहीं नहीं, देखिए कंट्रोवर्सी तो इसमें कोई है ही नहीं। इसमें तो हम राय दे रहे हैं जिस तरह से आपने देखा। गोलीबारी भाई कह रहे थे, क्या किसी ने नहीं कहा पटाखे पर? अरे भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, 2 महीने पहले पटाखे बंद कर देती थी वो तो दिल्ली में, तो पटाखे नहीं छूटेंगे दिल्ली में। तो ये कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, समाज को समझना पड़ेगा, इस्लाम धर्म के लोगों को समझना पड़ेगा। जो कुर्बानी है, बकरा ईद आप मनाइए, खुशी से मनाइए, क्योंकि प्रमुख त्योहार है इस्लाम धर्म का, हम मना नहीं कर रहे। लेकिन जो आप कुर्बानी दे रहे हैं, जो आप जो लहू बहा रहे हैं सड़कों पर, जो वेस्टेज फेंक रहे हैं बाहर, उसको भाई थोड़ा सावधानी बरतिए। ठीक है, असगर जी के पास आ रहा हूं। दायरे में करिए। खुलेआम कुर्बानी देने का क्या मतलब है असगर जी? क्यों सरकार को गाइडलाइन जारी करना पड़ता है? हर चीज में गाइडलाइन सरकार ही जारी करेगी। खुद का सुचिता, खुद का विवेक तेल लेने गया क्या? विवेक भाई, मैंने बात यहीं से शुरू करी थी, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जी। कि अगर आप कहते हैं कि खुली जगहों पर ना हो तो चलो ठीक है, बात सही है भाई। दूसरे लोगों को अगर कोई चीज़ बुरी लग रही तो वो लग रही है। अब जैसे हमारे ये अवधेश भाई ने अभी बताया कि भाई ऐसी कुर्बानी जो बकरा लेके रखे हो, नहीं तो फिर नहीं रखेंगे तो वो अल्लाह को ही पसंद नहीं। अब इन्हें क्या मालूम अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं है? ये तो लैक ऑफ नॉलेज वाली बात कर रहे हैं। लेकिन ये कि ऐसा है कि अगर हम उसको लेके रखें तो अच्छा, लेकिन हर दौर का माहौल अलग होता है। आज पहले जगहें थी, लोग गाँवों में रहते थे, आज भी लेके रखते हैं, सालों सालों रखते हैं, उसके बाद कुर्बानी करते हैं। ये इनको मालूमात नहीं है, इसलिए इन्होंने ये बात कही। अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं, वो तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। बंदों में से कोई, मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जो खुली जगहों की जहाँ बात कर रहे हैं, वो तो आपकी बात ठीक है, चलिए उसके लिए एहतियात करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं मुल्क के लिहाज से, मुल्क के माहौल के लिहाज से, इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिहाज से, तो ठीक है, उस कानून को बना दिया जाए और लोग एहतियात बरतें। साफ सुथराई का भी उसकी सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई उसका मैला, उसका वेस्ट अगर कहीं फेंकता है तो वहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं, एमसीडी है, फौरन उसको हटाए वहाँ से, साफ सुथराई करें। इसलिए वो तनख्वाहें लेते हैं, हज़ारों लोग होते हैं एमसीडी में। अब जहाँ तक किसी जानवर की जान की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये बात आपकी ठीक है। मतलब असगर भाई कमाल की दलील दे दी आपने। हमारे लिए कमाल, मतलब मैं टैक्स भरता हूँ तो मैं अपने शौचालय में ना जाकर मैं कल बीच चौराहे पर शौच कर दूं और बोले मैंने तो टैक्स भरा है, एमसीडी और लोकल नगर निगम उठा के ले जाए, मैंने तो पैसा दिया भाई। मैं बीच चौराहे पर शौचालय करूंगा, बीच चौराहे पर गंदगी करूंगा। आप इतना भी कॉपरेट नहीं करेंगे, हम तो नहीं कह रहे किसी चीज। नहीं, कॉपरेट की बात ही नहीं है ना। ये कहना, ये दलील देना कमाल की बात है। आप कह रहे हैं कि भाई हम किसी ने बीच सड़क पर फेंक दिया, एमसीडी उठाकर ले जाए। अगर जिम्मेदारी है भाई, एमसीडी शहर को साफ रखती है, या फिर कोई भी लोकल नगर निगम, नगर पालिका उस शहर को साफ रखती है। इसका मतलब ये नहीं कि बीच चौराहे पर गंदगी फैलाएंगे। किस तरह की दलील दे रहे हैं आप? दूसरी चीज, तो जानवरों की जान की आप बात कर रहे हैं। मैं कितने मंदिरों के नाम बताऊं आपको जहां पे के बलि चढ़ाई जाती है? अगर आपको पहले से नहीं मालूम है तो कहिए, मेरे पास लिस्ट है, मैं बता देता हूं आपको।
माँ देशवारी टेम्पल है बिहार में, वहाँ पे चढ़ाई है। काली काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में क्या नहीं है? विष्णोई देवी टेम्पल या जम्मू एंड कश्मीर में क्या नहीं? मेरे पास तकरीबन 50 टेम्पल्स की लिस्ट है जहाँ पे बड़ी बड़ी चढ़ाई जाती है।